नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हमारा CPO मेंस वीकली शेड्यूल का वीक 2 है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने वीक 1 के जो टारगेट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में हमें क्या क्या टारगेट कंप्लीट करने हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। मंडे की बात करें तो सबसे पहले हमें न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। एज़ यूजुअल डेली का टारगेट होता है न्यूज़पेपर रीडिंग का। उसके बाद हमें नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से चैप्टर 5 एंड 6 जो क्वेश्चन टैग और सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट है वो करना है। क्वेश्चन टैग एक छोटा चैप्टर है, इसलिए आज आपको 2 टॉपिक एक साथ करने हैं और ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा एग्जाम में देखने के लिए, तो इसलिए दोनों चैप्टर हमें एक दिन करने हैं। उसके बाद वही प्रीवियस ईयर वोकैब करनी है 50-50 जो भी हमारी नेक्स्ट है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए क्लोज टेस्ट, ब्लैंक, एरर, इम्प्रूवमेंट, ये तो आप पिछले वीक से करते ही आ रहे हैं, लेकिन पिछले वीक आपने वॉइस और नरेशन के रूल भी पढ़ लिए हैं, तो अब आपको डेली इनको भी प्रैक्टिस में लाना है। स्टार्टिंग के लिए 10-10 क्वेश्चन नरेशन, 10 वॉइस, तो ये आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको 40 से 45 नंबर बड़े आराम से देंगे। इन टॉपिक में नंबर नहीं कटना चाहिए। अगर इन टॉपिक्स में आपका नंबर कटता है तो आप काफ़ी पीछे हो जाएंगे उस रेस में। तो हमें कोशिश करनी है नरेशन और वॉइस को इस तरह से करना है कि हमारे इस टॉपिक में एक भी नंबर ना कटे। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे को हमें सेम स्टार्टिंग करनी है न्यूज़पेपर रीडिंग से। उसके बाद नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से नेक्स्ट चैप्टर करना है जो है कंडीशनल सेंटेंस। उसके बाद प्रीवियस ईयर वोकैब, वही 50-50 के टारगेट रखने हैं। उसके बाद प्रैक्टिस जो हमने मंडे को करी थी जितने टॉपिक्स की, वही प्रैक्टिस हमें ट्यूसडे को भी करनी है, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ये हमारे प्रीवियस ईयर के हर टॉपिक पे शायद से 500, 400, 600 इस टाइप के क्वेश्चन हैं। अगर हम 10-10, 20-20 लगा के चलेंगे तो महीने के अंदर हम एक बार प्रीवियस ईयर बुक को कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद फिर रिवीजन पे ध्यान दे सकते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट डे जो है वेडनेसडे 24 जुलाई। उस दिन हमें स्टार्टिंग न्यूज़पेपर से ही करनी है। न्यूज़पेपर को आप वोकैब के लिए ना देखें, उसको आप अपनी समझ बनाने के लिए देखें। और अगर किसी को बोरियत फील होती है न्यूज़पेपर में तो वो नॉवल या कोई ऐसी इंग्लिश की बुक जो वो पढ़ना पसंद करता है उससे रिप्लेस कर सकता है। मेन फोकस हमारा रीडिंग से है। तो वेडनेसडे को चैप्टर 8 है वर्ब एडवांस, इसको पढ़ना है। बाकी तमाम टॉपिक्स वही होंगे जो हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे पे बढ़ते हैं, वो है थर्सडे। थर्सडे का हमें स्टार्टिंग वही रीडिंग से करनी है, न्यूज़पेपर रीडिंग। उसके बाद नाउन चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद अब तक हमने पिछले हफ्ते और आज के शुरुआत के 2-3 दिन में जितनी भी वोकैब पढ़ी है उन सबको रिवाइज करना है। नई वोकैब नहीं पढ़नी है, जो भी प्रीवियस ईयर पढ़े हैं उन सबको रिवाइज करना है। और प्रैक्टिस में आपको वही चीज़ें प्रैक्टिस करनी है जो आपको मंडे को बताई थी। इन्हीं चीज़ों के क्वेश्चन को जैसे पहले 10 कर रहे थे, आपकी स्पीड बन गई, आप उसको 15 तक इंक्रीज़ करें, 20 तक इंक्रीज़ करें, जैसा भी टाइम हो। अभी फिजिकल भी साथ में करना है इसलिए कम क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसी फिजिकल ओवर हो जाएगा इन्हीं क्वेश्चन को बढ़ा देंगे ताकि हमारी मेंस के लिए तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे जो है फ्राइडे। फ्राइडे को हमें चैप्टर 10 वॉल्यूम 1 से प्रोनाउन करना है। बाकी सारी चीज़ें न्यूज़पेपर रीडिंग, प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर वोकैब वो सब सेम रहेंगी जो हमने मंडे को करी थी और बाकी दिन करी थी। ये सेम रहने का मतलब ये नहीं है वही चीज़ें करनी है। जिस दिन रिवीजन डे हो उस दिन पुरानी चीज़ें रिवाइज करनी है, वरना जो नेक्स्ट उससे 50 हैं वो चीज़ें हमें करनी है। अब आता है सैटरडे पे। सैटरडे है रिवीजन डे। जो भी हमने पिछले हफ्ते में पढ़ा, उससे पहले हफ्ते पढ़ा, हमें रिवाइज करना है सैटरडे को। क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे, नई नई चीज़ें पढ़ते रहेंगे तो पुरानी चीज़ें हमारे माइंड से निकल जाएंगी। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, 2 ही चीज़ें उसमें इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहली तो है आपको लिमिटेड सोर्सेज से तैयारी करनी। उसके बाद उस लिमिटेड सोर्सेज का रिवीजन बार बार करना। एक बुक को अगर आप 10 बार करते हो वो ज़्यादा बेनिफिट देगी, ना कि 10 बुक को एक बार कर रहे हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखना और इसी तरह से तैयारी करना। तो सैटरडे की बात करें तो न्यूज़पेपर रीडिंग। उसके बाद वॉइस और नरेशन के जो रूल आपने पढ़े थे वो रिवाइज करने हैं आपको अच्छी तरह से, क्योंकि ये रूल ऐसे हैं जो आपके नंबर 45, 50, 42 जितने का भी आएगा इसमें से वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। इसमें एक भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए। उसके बाद जितने भी हमने प्रीवियस ईयर के जो ये प्रैक्टिस की थी क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट, ब्लैंक वगैरह, इन सब के भी गो थ्रू होना है, इनका रिवीजन करना है।
अब बात करते हैं हम संडे को क्या करना है। संडे को आपको पहले भी बताया था, आपको मॉक टेस्ट लगाना है। अब की बार टेक्स्ट बुक का जो खुद का मॉक होता है उनका, उसमें जो फुल मॉक है लेंथ 1, वो 1 वाला लगाना है आपको। 1 से स्टार्टिंग कर देंगे, जैसे जैसे वीक बढ़ते जाएंगे उस तरह से उसको कंप्लीट करना, उसको एनालाइज करना और ये ऑब्जर्व करना कि जो आपने पिछले 2 पेपर दिए थे प्रीवियस ईयर और इसके मुकाबले आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या आपके टॉपिक हैं जो मैक्सिमम आपके गलत हो रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लेना। अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में बताना और अब कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी पूछना चाह रहे हो तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बार आपके मार्क्स मैं उम्मीद करता हूँ सभी के 120 से कम नहीं रहने चाहिए। पिछले पेपर में कुछ के कमेंट आए थे कि स्कोर 105 102, तो इस बार आपने नरेशन वॉइस के रूल पढ़ लिए, पिछली बार वो पढ़े नहीं होंगे। तो नरेशन वॉइस के रूल कम से कम आपके 20-25 तो बिगिनर के भी इंक्रीज कर देगा। तो कोशिश करनी है जिनके बहुत कम मार्क्स थे कि 120 से कम तो किसी के रहने नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो एक बेसिक लेवल है जहाँ से आपकी तैयारी स्टार्ट होती है, उसके बाद इम्प्रूवमेंट। 120 का लेवल तो मिनिमम अचीव होना ही चाहिए, उसके बाद हम आगे की सोच सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इस वीक के शेड्यूल। अब नेक्स्ट वीक के शेड्यूल नेक्स्ट फ्राइडे को बता दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इन शेड्यूल को फॉलो करेंगे। ये शेड्यूल इस हिसाब से बनाए गए कि आप अपने फिजिकल की भी तैयारी कर सकें और मेंस की। उस शेड्यूल का कोई फ़ायदा नहीं है आपके 10-12 घंटे वेस्ट हो जाए कि 4 घंटे वोकैब पढ़ो, 4 घंटे ग्रामर, एक दिन में कुछ नहीं होता। अगर हम 2-2 घंटे रेगुलर पढ़ेंगे वो ज़्यादा बेनिफिट देगा, ना कि 2 दिन 12 घंटे पढ़ के। आप भरोसा रखिए, इस शेड्यूल को फॉलो करिए, आप में ज़रूरी इम्प्रूवमेंट आएगी। धन्यवाद।